अस्थायी बंदोबस्त में कौन गौरव किसानों को जमींदारों को भूमि का स्थायी रूप से मालिक बना दिया गया था। हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश भारत के भू स्वराज व्यवस्था को। ब्रिटिश भारत में भू स्वराज व्यवस्था को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर किसी भी एग्जाम में प्रश्न इससे बनते हैं। चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं कि भू की व्यवस्था है क्या। पहला है व्यवस्था लागू वर्ष। जैसे कि देखिए, व्यवस्था लागू करता, वर्ष, क्षेत्र कहाँ कहाँ लागू हुए थे और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त। कौन सी पहली व्यवस्था है? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में होता था ये कि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता था। जमींदारों को भूमि का, जो भूमि होता था उसका मालिक जमींदारों को बना दिया जाता था। अस्थाई बंदोबस्त को लागू करता कौन थे? तो वो थे कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो कर्नवालिस। कर्नवालिस कब से कब तक उनके गवर्नर है? तो वो है 1786 से 93। इनका काल रहा है कर्नवालिस का 1786 से 1793। वर्ष 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में इसे लागू किया गया था। इसे अस्थाई बंदोबस्त को इस्तेमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इस्तेमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, जिसे अस्थाई बंदोबस्त को इस्तेमरारी बंदोबस्त की कुछ कमियों को दूर करने के लिए इस बंदोबस्त को लागू किया गया था। यह व्यवस्था किसानों को, कंपनी को 10/11 भाग लगान देना होता था, जो लगभग 90% के बराबर होता था, और जमींदार 1/11 भाग यानी कि 10% अपने पास रखते थे। अस्थाई बंदोबस्त में जब कृषक अपने फसल का 10/11 भाग यानी कि 90% कंपनी को देना होता था, और 10% भाग यानी 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। यह अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था पूरे ब्रिटिश भारत में 19% क्षेत्र पर लागू था। अस्थाई व्यवस्था पूरे ब्रिटिश भारत में 19% क्षेत्र पर लागू था। चलिए आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था इस व्यवस्था में ये होता था, किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए समझौता, यानी किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए समझौता, राजस्व वसूलने के लिए किए गए समझौता को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड और मुनरो द्वारा लागू किया गया था। कर्नल रीड ने इसे 1792 में पहली बार इसे लागू किया था, और कर्नल रीड ने 1792 में पहली बार कहाँ लागू किया था? तो बारामल जिला में लागू किया था। कर्नल रीड ने 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 में बारामल जिले में लागू किया था, और मुनरो द्वारा इसे मद्रास में 1820 से आगे बढ़ाया गया था। मुनरो ने इसे 1820 में मद्रास में लागू किया, और रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई में 1825 में लागू किया गया था। कहाँ, कितने में? तो बम्बई में 1825 में लागू किए गए थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए आगे आते हैं इसके प्रमुख बिंदु पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था में इसमें किसान के से सीधे लगान, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं होती थी। इसमें भू स्वराज 1/2 भाग यानी कि लगभग 50% के रूप होता था, वो भी धन के रूप में देना होता था। जो 50% होता था उसे भी धन के रूप में देना होता था, 1/2 भाग। इस व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक 30 वर्ष पर जमीन की पुनः समीक्षा की जाती थी।
रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक 30 वर्ष पर लगान देने के बावजूद भी 30 वर्ष पर जमीन की पुनः समीक्षा की जाती थी, और यह पूरे भारत में, वो पूरे ब्रिटिश भारत में 51% भाग पर था। रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे ब्रिटिश भारत में 51% के भाग पर था। चलिए आगे आते हैं। पर महलवाड़ी व्यवस्था कौन सा है, तो महलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था को महल नाम से ही हो रहा है, महल यानी जागीर, गांव या जागीर व्यवस्था भी कहा जाता है। इसे हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, इस व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने लागू किए थे। महलवाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने लागू किया था, और इस व्यवस्था को 1819 में लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था को 1819 में लागू किया गया था और हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा लागू किया गया था। यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया था। और इस व्यवस्था, महल का मतलब गांव होता है, महलवाड़ी व्यवस्था का मतलब ही, महल का मतलब गांव या जागीर होता है, गांव या जागीर। भू स्वराज का पहले इस व्यवस्था में भू स्वराज दर 2/3 होते थे, जो इसे बाद में कम करके 1/2 भाग कर दिया गया। पहले 2/3 भाग होते थे, जिसे बाद में कम करके इसे 1/2 भाग कर दिया गया, और यह पूरे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में 30% भाग पर लागू होता था। महलवाड़ी व्यवस्था पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भाग पर लागू होता था। चलिए इसे एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, इस व्यवस्था में जमींदारों को अस्थायी रूप से जमीन भूमि का मालिक बना दिया जाता था। इस व्यवस्था का लागू करता थे, इस व्यवस्था को लागू करने वाले कर्नवालिस थे, जो 1786-1793 में उनका कार्यकाल था। जो 1793 में कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। कब? 1793 में इसे लागू किया गया था। कहाँ कहाँ? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में इसे लागू किया गया था। इस व्यवस्था को इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसान को 10/11 भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/11 भाग इसको अपने पास रखना, तो लगभग अपने पास जमीन किसान को 10% रखना था, जबकि कंपनी को 90% भाग देना होता था। यह पूरे ब्रिटिश भारत में 19% क्षेत्र पर लागू था। अस्थाई बंदोबस्त पूरे ब्रिटिश भारत में 19% क्षेत्र पर लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था में किसान और कंपनी के बीच कोई बिचौलिया नहीं होती थी। इसमें सीधे किसान, कंपनी को सीधे किसान से सीधे संपर्क था। इस व्यवस्था को लागू करने वाले कर्नल रीड मुनरो हैं। कर्नल रीड ने इस व्यवस्था को 1792 में पहली बार व्यवस्था लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड ने 1792 में लागू किया, जो बारामल जिले में लागू किया गया था कर्नल रीड द्वारा। और मुनरो द्वारा आगे इसे मुनरो द्वारा 1820 में मद्रास और बम्बई में 1825 में लागू किया गया था। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ से? मद्रास, असम, बम्बई और बारामल जिले में लागू किए गए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, असम, बम्बई और बारामल जिले में लागू किए गए थे। पहली बार बारामल जिले में लागू किए गए थे, वो भी कर्नल रीड के द्वारा 1792 में, और मद्रास में मुनरो द्वारा 1820 में, और बम्बई में 1825 में इसे पूरे लागू किए गए थे। चलिए, इसके किसान से सीधे संपर्क, इस व्यवस्था में कोई बिचौलिया काम नहीं करता था। इसमें सीधे किसान और कंपनी के सीधे संपर्क होती थी। इस व्यवस्था का भू स्वराज 1/2 भाग था। इस व्यवस्था का लगान 1/2 भाग था, वो भी धन के रूप में देय होती थी। इसे धन के रूप में देना होता था। प्रत्येक 30 वर्ष पर पुनः भूमि की समीक्षा, इस व्यवस्था में प्रत्येक 30 वर्ष पर भूमि की समीक्षा की जाती थी, और यह पूरे भूभाग के 51% भाग पर कार्यरत था। रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे 51% भाग पर कार्यरत था। महलवाड़ी व्यवस्था, इसका मतलब ही होता है जागीर या ग्राम। इसे हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने लागू किया था। महलवाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने लागू किया था, जो इसे 1819 में लागू किया गया था।
यह पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया था। महल का मतलब गांव या जागीर होता है। यह पूरे ब्रिटिश भारत में लगभग 30% भाग पर इसे लागू किया गया था। भू स्वराज दर पहले इसे 2/3 रखा गया था, बाद में इसे कम करके 1/2 कर दिया गया, जो 50% हो के बराबर हो चुका था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।